Good morning, dear children. We will start a new chapter that is from economics. It is people as a resource. Please listen carefully. People as a resource. कौन रिसोर्स बन गए अभी? People. Okay. How people resource बने and how it is. What is human capital? ये रिसोर्स भी कैपिटल है. ह्यूमन कैपिटल, फिजिकल कैपिटल ऑलरेडी वी रेट है ना. तो कैसे ह्यूमन बीइंग कैपिटल बने? थ्रू एजुकेशन एंड हेल्थ. वी विल रीड अबाउट एजुकेशन एंड हेल्थ ऑल्सो. ये दोनों चीज़ मिलने से हम लोग क्या बन गए? एक रिसोर्स बन गए फॉर आवर कंट्री, फॉर आवर वर्ल्ड. ठीक है. हाउ दिस इज स्टॉक ऑफ स्किल एंड प्रोडक्टिव नॉलेज. किसकी स्किल एंड प्रोडक्टिव नॉलेज? ऑफ ह्यूमन. ये हमें रिसोर्स बनाता है कि पर्सन कैसे अपनी स्किल और हाउ डू इट यूज्ड एंड हाउ डू their knowledge used for productive work that is useful for all human beings. Okay, so that is why we invest in human capital. हम पैसे लगाते हैं. कैसे पैसे लगाते हैं? कि बच्चों को गुड एजुकेशन प्रोवाइड करते. एवरी एजुकेटेड पेरेंट दे वांटेड देयर चिल्ड्रन शुड बी एजुकेटेड. थ्रू एजुकेशन वी इन्वेस्टमेंट ह्यूमन कैपिटल को इंक्रीज कराने के लिए हम किसकी थ्रू जाना पड़ता है? एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड मेडिकल केयर. ठीक है. ये तो एजुकेशन आपको समझ में आता होगा, ट्रेनिंग ऑल्सो. बट वाई मेडिकल केयर? आज यू ऑल नो ए हेल्दी माइंड लिव्स इन ए हेल्दी बॉडी. हेल्दी बॉडी होने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमारी हेल्थ कंडीशन भी अच्छा रहना चाहिए. ठीक है ना. तो देन इट इज इन रिटर्न. ठीक है. मोर एजुकेटेड. आज आई गेव यू एग्जाम्पल. ये एक और ये रवि एंड ये सैम. ठीक है. ये बहुत वीक एंड ये बहुत हेल्दी है. हेल्दी एंड ये wants to read higher education. his parents also provide education. एंड यहाँ पे ये शाम को क्या है? 10th क्लास के बाद और स्कूल जाने का मन नहीं है. तो आप बताओ किसको इन फ्यूचर अच्छी जॉब मिलने की चांसेस है? दिस बॉय. वाई? बिकॉज मोर एजुकेटेड, बेटर ट्रेन पर्सन और हायर इनकम. है ना. ये फिर 10th पास करने के बाद कोई कुछ नहीं मिले तो छोटी सी दुकान करके बैठ जाते. यस. तो द प्रोडक्टिविटी ऑफ हेल्दियर पीपल इज हाई. जो हेल्दी पीपल होते हैं वो ज़्यादा अपना टाइम दे पाते फॉर देयर एजुकेशन. ठीक है. दैट इज़ वाई हेल्दी भी रहना जरूरी है. देन इट इज़ सुपेरियर टू अदर रिसोर्सेज जैसे फिजिकल रिसोर्सेज और लैंड एज ए रिसोर्सेज. है ना. ये सारे रिसोर्सेज से इम्पोर्टेंट कौन सा है? पीपल एज ए रिसोर्स. बिकॉज दिस लैंड एंड फिजिकल रिसोर्सेज आर यूज्ड बाय द ह्यूमन विद देयर नॉलेज. तो ये नॉलेज कैसे आएगा? थ्रू एजुकेशन एंड हेल्थ. Then formation of human capital. How we will form human capital? How it adds the productivity. It adds why we form human capital. It adds the productive power of the country like physical capital formation. और ये हमारी कंट्री की GDP और ग्रोथ, नेशनल प्रोडक्ट और ग्रोथ डोमेस्टिक प्रोडक्ट के इंक्रीज करता है. कौन? ह्यूमन कैपिटल. बिकॉज ऑफ इट्स एजुकेशन एंड हेल्थ. इट गिव्स हाई रेट ऑफ रिटर्न. बहुत हायर स्टडीज़ के बाद लोग
हाई क्लास हाई प्रोफाइल जॉब्स करते हैं और बहुत ज़्यादा इनकम करते हैं, तो कंट्री को भी हाई रेट ऑफ रिटर्न इन फ्यूचर दे प्रोवाइड, नॉट ओनली टू देयर कंट्री बट टू देयर फैमिली ऑल्सो, एंड दे आर वेरी यूजफुल। हमारी कंट्री में आज जितने लोग दे आर outside of the country or the scientifically developed things or this technological friendly, why? Because of education, because of education। जैसे एजुकेटेड पेरेंट्स किससे इन्वेस्ट करना चाहते हैं कि एजुकेशन के ऊपर एंड हेल्थ के ऊपर, ठीक है ना, ओके। एंड जैसे कंट्रीज लाइक, एक एग्जांपल दे रही हूँ, जापान। जापान एक कंट्री है जहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज वेरी लेस, बट देयर कंट्री इज वेरी रिच बिकॉज दे डेवलप्ड। वाई? बिकॉज दे investing in the field of education and health of the people, so that country is very rich। Then we will read what are the economic activities and what is economic activity। economic activity क्या है? the activity which add value to the national income, हमारी कंट्री की इनकम में जो वैल्यू ऐड करता है, जो हमें डेवलप करता है, दैट इज नोन एज इकोनॉमिक एक्टिविटी, है ना। तो ये जो इकोनॉमिक एक्टिविटी वो टू पार्ट्स में डिवाइड हुआ है, वन इज मार्केट एक्टिविटी, another one is non-market activity। Questions always comes in your board exam, what are the difference between market and non-market activity? Maybe it will come in for 3 marks। So ये जो मार्केट एक्टिविटी, ये क्या है? एक्टिविटी परफॉर्म्ड एदर फॉर सैलरी और फॉर प्रॉफिट। हम जो भी काम करते हैं उसके लिए हमें सैलरी मिलता है, अदरवाइज बिजनेस करते हैं तो हमें प्रॉफिट मिलता है। एंड वो क्या करता है? नेशनल इनकम, हमारी कंट्री की ग्रोथ में हेल्प करता है। सो दैट इज़ वाई इट इज़ मार्केट एक्टिविटी। हम कोई भी बिजनेस करेंगे विदाउट प्रॉफिट वी विल नॉट कंटिन्यू। यस, जस्ट लाइक दिस, ये ऐड वैल्यू टू नेशनल इनकम। समझ में आ रहा है? मार्केट एक्टिविटी क्या है? कोई भी काम करो उसमें प्रॉफिट आता है। हम 1000 रुपीज़ किस काम में लगाए, इफ विल गेट मोर देन 1000 और 1500, देन 500 इज आवर प्रॉफिट। यस, हमारी प्रॉफिट होने से देश की कैसे अच्छा हुआ? हम अच्छे से रहेंगे, द पॉपुलेशन ऑफ द पीपल ऑफ द कंट्री इफ दे लिव्स प्रॉपरली, तो इट इज़ ऑल्सो बेनिफिट फॉर द कंट्री, है ना। हम फिर बहुत सारे चीज़ खरीदेंगे तो किस में जाएगा? नेशनल इनकम में जाएगा, ठीक है। अदरवाइज आप मेडिकल साइंस, एक डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, तो आपको सैलरी मिलता है ना। फिर आप सैलरी को तो ऐसे एज इट इज़ रखते नहीं हो, यू आर यूटिलाइजिंग फॉर योर कंफर्टेबल लाइफ, है ना। तो आप जो खरीदते हो किससे? सैलरी से, तो फिर वो दूसरों को भी जाता है और वो किसके? नेशनल इनकम को ग्रोथ करता है, ठीक है। फिर इट इंक्लूड्स प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, और क्या होता है? हमारी नीड्स बढ़ता है, क्योंकि हम यूज़ करने के लिए हमारे पास पैसे है तो हम खरीदते रहते हैं और इसीलिए प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इंक्रीज होता है। तो ये में भी सर्विसेज, गवर्नमेंट सर्विस भी होता है, प्राइवेट सर्विस भी हो सकता है। इट कैन बी परफॉर्म्ड बाय 3 टाइप्स ऑफ सेक्टर्स। वन इज प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर में क्या क्या इन्वॉल्व है? एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, मतलब व्हाट एवर द थिंग्स वी आर गेटिंग फ्रॉम द नेचर एंड इफ वी यूटिलाइज दैट कम्स अंडर प्राइमरी सेक्टर, ओके। देन सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर में क्या आता है? ओनली मैन्युफैक्चरिंग एंड फिनिश्ड गुड, जो इंडस्ट्रीज में होता है। देन थर्ड वन इज योर टर्शियरी। टर्शियरी में हम ये दोनों चीज़ को यहाँ पे यूटिलाइज जो काम करते हैं, ये दोनों को इम्प्रूव कराने के लिए, जैसे कि ट्रेड। किससे ट्रेड होगा? आप मैन्युफैक्चरिंग गुड्स हो, फिनिश्ड प्रोडक्ट आ गया तो आप मार्केट में भेजोगे, दैट इज ट्रेड। बैंकिंग, पैसे की लेन देन होता है। फिर एजुकेशन के थ्रू आपकी इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, ये सारे बनते हैं, दे आर यूजफुल फॉर दिस सेकेंडरी एंड प्राइमरी सेक्टर। देन योर हेल्थ, ट्रांसपोर्ट, ये टूरिज्म, ऑल दिस कम्स अंडर टर्शियरी एक्टिविटी,
इट कैन बी परफॉर्म्ड दिस 3 टाइप ऑफ सेक्टर्स. व्हाट आर, ये सारे किस में आता है? मार्केट एक्टिविटी. देन सेकेंड वी विल रीड अबाउट नॉन मार्केट एक्टिविटी. व्हाट इज नॉन मार्केट एक्टिविटी? नॉन मार्केट एक्टिविटी में आप क्या पढ़ोगे बेटा कि वेयर वी इन्वॉल्व द प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजप्शन, कि हम जो करते हैं कि सिर्फ अपने खुद के लिए यूज़ करते हैं. एंड मेकिंग, इसमें मेनली रिलेटेड टू कंजप्शन एंड प्रोसेसिंग ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट. जैसे कि नॉट फॉर सैलरी और प्रॉफिट, इस काम जो करते हैं हम प्रॉफिट और सैलरी के लिए नहीं करते. एग्जाम्पल दे रही हूँ, योर मदर और योर फादर. मदर जब घर में घर की सारे काम करते हैं, उसके लिए उनको कोई सैलरी नहीं मिलता है ना. बट घर के काम तो होता है. फॉर दैट वर्क इफ यू वांट टू कीप वन मेड यू हैव टू पे समथिंग, है ना. बट यहाँ पे हाउसवाइफ जो घर के काम करते हैं वो नॉन मार्केट एक्टिविटी. एक फादर ने बच्चे को पढ़ाया पर कि हमने ट्यूशन नहीं भेज के घर में अपने आप पढ़ाए, तो विदाउट फी ना, तो बट एक वर्क तो हो रहा है. दैट वर्क इज नोन एज नॉन मार्केट एक्टिविटी. ओके, फॉर टुडे दिस मच. होप you all are able to understand.